हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की और इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो है इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको हम बहुत बेहतरीन तरह से देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यार इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यार बिना देरी के इस वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आप समझते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड नाम से पता चल रहा होगा, ऑर्गेनो और मेटलिक मतलब जो कार्बन है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा मेटल से। कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा मेटल से, कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में, जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो यार जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है इसके टाइप के बारे में हम देख लेते हैं। देखो यार दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और एक होगा कोवलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखो आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, कुछ काम का नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, देखो नाम से पता चल रहा है आयन है। तो देखो जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इतना सा देख लेना, बस यही काम का है। ठीक है, आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में अब आता है यार काम की चीजें, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखो यार ये क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और पाई एंड सिग्मा बॉन्डेड, जिसमें क्या होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखो नाम क्या है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो देखो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा मेटल और कार्बन के बीच में। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होगा मेटल और कार्बन के बीच में, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में होगा। ठीक है, जैसे यार ग्रिग्नार रिएजेंट की हम बात करें, ठीक है, देखो ये कार्बन है ना, ये है मेटल। ठीक है, तो दोनों यार देखो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यार ये भी एक एग्जांपल है, CH3 4 SN। ठीक है, कार्बन है और SN है, SN मेटल है। ठीक है, तो यार एक बार क्वेश्चन आ गया था नीट 2017 में, ये पूछा था ए एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यार ग्रिग्नार रिएजेंट आ जाएगा, ये सब अभी देखेंगे हम, है ना, फेरोसिन वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखो इसमें क्या होगा, जो मेटल और कार्बन है उसके बीच में पाई बॉन्ड होगा। देखो इसके एग्जांपल जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक है फेरोसिन, ठीक है, ये फेरोसिन होता है। ठीक है, और एक है डाइबेंजीन क्रोमियम। ठीक है, डाइब्रेंजीन क्रोमियम ये होता है यार, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और एक है क्या, जैसे सॉल्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है, जरूर याद रखना। ठीक है, वापस देखो पाई बॉन्डेड की हम बात करें। ठीक है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें देखो एक आता है फेरोसिन, ठीक है, एक आता है डाई बेंजीन क्रोमियम और एक आता है जाइसे सॉल्ट। ठीक है, इनके यार ये भी याद रखना, है ना, फॉर्मूले ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये सब अब आगे चलते हैं यार। देखो यार 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको बताना है यार कौन पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो यार तो जैसे सॉल्ट था, ये फेरोसिन था। ठीक है, ये भी पाई बॉन्डेड था। ये क्या था, सिग्मा बॉन्डेड था। देखो यार ये देखो हमने सिग्मा बॉन्ड में पढ़ा था, सिग्मा बॉन्डेड में। ठीक है, तो यार ये हो गया, है ना। ठीक है, तो यार फेरोसिन पाई बॉन्डेड होता है, डाइबेंजीन क्रोमियम ये भी पाई बॉन्डेड होता है, और जैसे सॉल्ट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था, ये भी पाई बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो यार ये आंसर हो गया उसका क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं AIPMT 2004 के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, कहाँ मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, देखो हम फर्स्ट आंसर पहला ऑप्शन अगर देखें तो देखो एल्यूमिनियम OC2H53 है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो यार कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यार देख सकते हो जो मेटल और कार्बन है इसके बीच में कहीं भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन आ गया तो कहीं भी बॉन्ड नहीं है, तो यार देखो आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी हमने पढ़ ही लिया है, देखो यार एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ठीक है, ये जैसे सॉल्ट है। ठीक है, ये अब आगे देखेंगे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग में। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी देखो जो निकल है ना, ये मेटल होता है और कार्बन है ना, इसके बीच में बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड तो यहाँ भी है। ठीक है, बाकी यार इसे बहुत डिटेल में देखना है इसको, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में तो आंसर तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यार सिनर्जिक बॉन्डिंग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग की मेटल कार्बोनिल में, जिसे हम अल्फा पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यार सिनर्जिक बॉन्डिंग शुरू करते हैं। देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात हम करें मेटल कार्बोनिल में, तो ये मेटल है और ये है कार्बोनिल। ठीक है, ये है कार्बोनिल। देखो होता क्या है, जो कार्बन है अपने लोन पेयर है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल है वहां डोनेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो क्या, ये है मेटल और ये है कार्बोनिल।
जो कार्बन है वो अपने लोन पेयर जो है वो मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो डोनेट कर रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के जो खाली ऑर्बिटल है जिसे हम पाई स्टार भी कहते हैं, वहां डोनेट करता है। ठीक है, और बन जाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, एक बार वापस देखो ये तो ठीक है, जो कार्बन है वो अपना लोन पेयर है, मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहां डोनेट कर रहा है, लेकिन मेटल है ना, मेटल जो है इसमें जो डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल है, जिसे पाई स्टार ऑर्बिटल भी कहते हैं, वहां डोनेट करता है और यहां बन जाता है पाई बॉन्ड। इसलिए हम इसे क्या पाई सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, पाई सिग्मा बॉन्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि यार यहाँ पाई और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। कार्बन जो था उसने अपने लोन पे डोनेट कर दिए जो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, अब देखो जो मेटल था, है ना, जो मेटल था उसके जो डी ऑर्बिटल थे जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल भरे हुए थे, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है या पाई स्टार ऑर्बिटल है वहां डोनेट करता है और बन जाता है पाई बॉन्ड। अब देखो यार, जाहिर सी बात है, मेटल कार्बन है वहां दो बॉन्ड बन गए, एक तो सिग्मा और एक पाई और बन गया। तो यार ये क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यार दो बॉन्ड बन चुके हैं। और एक और बात, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। देखो यहाँ अगर बॉन्ड मजबूत होंगे तो यह क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर बाहर अगर बॉन्ड ज़्यादा बनने लग जाएं तो जो अंदर के बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाते हैं, यानी खुद के बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं। तो यार यही हुआ यहाँ भी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल बात ये है, मेटल और कार्बन, है ना, देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई तो यहाँ देखो दो बॉन्ड हो गए, है ना, एक तो पाई बॉन्ड और एक तो सिग्मा बॉन्ड बन ही रहा था, पाई और बन गया, तो क्या है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और मेटल जो है ना, इसमें क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, यानी बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, है ना, ये बॉन्ड है मजबूत हो गए इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यार ये मजबूत हो जाएंगे तो पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और सिनर्जिक बॉन्डिंग से हुआ क्या, जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो अंदर के बॉन्ड थे खुद के वो कमजोर पड़ने लग गए, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गया, बॉन्ड एनर्जी कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ठीक है, अब देखो आसान सा है, देखो बॉन्ड लेंथ का, तो देखो अगर बॉन्ड मजबूत होंगे तो पास आ जाएंगे यानी दूरियां कम हो जाएगी, और अगर बॉन्ड कमजोर पड़ जाएंगे तो दूरियां बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यार वो इसलिए देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी अगर बॉन्ड कमजोर पड़ जाएंगे तो। ठीक है, अब देखो एक और बात, जितना ज़्यादा मेटल पे चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, मेटल में, उतनी आसानी से क्या करेगा ये, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल, उसको डोनेट कर देगा। बिल्कुल सही बात है। एक बार वापस देखो यार, मेटल है उस पर जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी यानी खुद के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आसानी से क्या होगा, ये क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग के जो पाई ऑर्बिटल है उसको उतनी आसानी से डोनेट कर देगा, यानी उतनी आसानी से क्या हो जाएगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और जितना अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, ये बॉन्ड लेंथ है उतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यार कुल मिला के बात ये याद रखनी है कि जो चार्ज डेंसिटी अगर मेटल पे बढ़ेगी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी मेटल पे बढ़ रही है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो बेहतर हो रही है, इसलिए जो मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो भी मजबूत बन रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो रही है और बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होगी यार, बॉन्ड ऑर्डर अगर बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और जो कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना, वो कमजोर हो रहा है। ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। देखिए हम एक क्वेश्चन की बात करें, हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को। ठीक है,
अब देखो यार ये तीनों हैं ना, ये तीनों हैं, इनमें हमको कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ को। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड कमजोर होंगे, इसका मतलब, ठीक है, ये क्या, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है मजबूत है, इसका मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड है वो कमजोर होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए यार देखो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो यार उल्टा हो जाएगा, तो है ना, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे। हमको तो इसका उल्टा करना है, यानी अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मजबूत करने तो चार्ज डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए। जितनी कम चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, उतनी कम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी और उतने ही मजबूत कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। देखो यार यहाँ देखिए हम, जो Mn है, Mn प्लस है, ठीक है। देखो यार CO होता है, इस पर तो क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, तो यार इस पे ओवरऑल चार्ज है प्लस, ठीक है, तो Mn प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है तो Cr हो जाएगा, न्यूट्रल है ना। वेनेडियम की बात करें, ठीक है, तो ये देखो CO का तो कोई चार्ज है नहीं है, कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज है, तो वेनेडियम है, अभी माइनस चार्ज हो जाएगा। अब देखो इन तीनों में हम कंपेयर करें, है ना, इन तीनों में हम कंपेयर करें तो चार्ज डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, देखो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है वेनेडियम की, देखो इसमें माइनस आ रहा है ना, और सबसे कम किसकी है, मैग्नीशियम। यहाँ तो कमी हो रही है, चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, चार्ज डेंसिटी सबसे कम है Mn मैग्नीज की, और सबसे ज्यादा है V की, वैनेडियम की, ठीक है, और क्रोमियम तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखो यार चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो मेटल और कार्बन बॉन्ड है वो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएंगे। यानी हम अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और कार्बन बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड की हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी वेनेडियम में, फिर हो जाएगी क्रोमियम में, और फिर मैग्नीज में, ठीक है। और हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो देखो यार स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, देखो यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगी स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ क्या है, चार्ज डेंसिटी सबसे कम है, चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कम होगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी कम होगी तो ये इतने ही वीक पड़ जाएंगे वाले बॉन्ड, और ये उतने ही मजबूत रहेंगे, ठीक है, CO बॉन्ड उतने ही मजबूत रहेंगे। इसलिए जो स्ट्रेंथ है CO बॉन्ड की वो सबसे ज्यादा हो जाएगी Mn, है ना, मैग्नीज प्लस में, फिर हो जाएगी क्रोमियम में, और सबसे कम हो जाएगी वेनेडियम में, ठीक है। अब देखो यार एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखो यार ये जो मेटल है ना, अगर ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कार्बन के, वहाँ डोनेट कर देगा, ठीक है, वहाँ आसानी से डोनेट हो जाएंगे, और सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। यानी कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड है, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा। और देखो अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यार ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट ही नहीं करेगा, यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग आसानी से नहीं होगी। उस केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो मजबूत हो जाएंगे, और इस मेटल कार्बन है वो थोड़े वीक पड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने देखा था, देखो यार यहाँ मेटल है ये, अब देखो मेटल जो है यहाँ क्या है, यहाँ तो यार चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो आसानी से सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड तो यहाँ बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है कमजोर पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन हम Mn प्लस मैग्नीज प्लस की बात करें तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है मेटल के पास, तो ये क्या है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा कार्बन को, ठीक है। कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है वहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, तो क्या होगा, जो यहाँ के कंपेयर हम करें तो मेटल कार्बन बॉन्ड कमजोर होंगे, और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो मजबूत होंगे। तो कुल मिला के ये था। देखो क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखो यार 2011 में क्वेश्चन आया था कि हमको बताना था CO बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो यार जहाँ पॉजिटिव, मतलब देखो यार ये वो के सेम टू सेम ही है। देखो इसका आंसर तो मैग्नीज है, मैग्नीज प्लस। देखो क्यों, देखो जो मैग्नीज प्लस है इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। देखो यहाँ देखें हम वेनेडियम पे माइनस है, Fe पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और Cr है यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो देखो Mn है या नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखो CO है, कार्बन ऑक्सीजन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो देखो Mn है, इसे प्लस चार्ज है। अब देखो प्लस चार्ज है तो क्या हुआ, यहाँ खुद के पास कमी है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग आसानी से नहीं होगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये तो मजबूत हो जाएगा, और कार्बन जो मेटल कार्बन बॉन्ड है कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए C आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब
हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नीट 2016 के क्वेश्चन की। हमको कार्बन ऑक्सीजन है उसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रखा है। देखो एक बेसिक सी बात आपको पता होगी यार, कहीं अगर बॉन्ड मजबूत बनते हैं, अगर कहीं बॉन्ड मजबूत बनते हैं तो क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी यार। वो मतलब यार बॉन्ड मजबूत है, बहुत पास पास है, यानी बॉन्ड लेंथ है वो तो कम होगी। ठीक है, ये बात तो पता होगी आपको। ठीक है, अब देखें हम एक बात बेसिक सी बात देखें। अगर अगर देखो क्या चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ना, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो देखो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो बेहतरीन बनेंगे, और यार जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उतने ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, और एक कमज़ोर पड़ गए तो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात पता है। एक बार वापस देखो, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, मेटल की अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो आसानी से सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेगा, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड आसानी से बन जाएंगे ना। जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बन के बीच में वो आसानी से हो जाएगी, यानी ये तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यार, अब देखें यार, देखो चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है Fe2- में, यानी क्या, देखो मेटल कार्बन बॉन्ड बेहतरीन बन रहे होंगे यहाँ। ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड है वो बेहतरीन बन रहे होंगे यहाँ, और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी, है ना, यानी बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यार सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है Fe-2 की। तो देखो मेटल कार्बन बॉन्ड भी सबसे बेहतरीन इसके होंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा भी इसी की हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा इसी की हो जाएगी, तो बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी। फिर देखो चार्ज डेंसिटी कहाँ, फिर सेकंड पे चार्ज डेंसिटी है सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की, तो ये सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन मेटल कार्बन बॉन्ड है वो तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएंगे, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बी आ गया। फिर डी आ जाएगा, देखो इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, और Mn+ है। ठीक है, Mn+ है, इसकी देखो इसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो कमज़ोर होगी, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। देखो Mn है ना, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो ये तो वीक होंगे इनके कंपेयर में, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो मजबूत होंगे, यानी इसके बीच की जो दूरी है वो कम होगी। ठीक है, तो यार ये इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। नीट 2016 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए न्यूट 2018 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है जो आयरन कार्बोनिल है ना, FeCO5 है, ये क्या है, मोनोन्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर। तो देखो यार मैं बताता हूँ एक बात, देखो यार जो मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर है, बेस है किस पे, जो मेटल एटम है उसके नंबर पे। अब देखो यार मेटल एटम है इसका नंबर 1 ही है तो ये हो जाएगा मोनोन्यूक्लियर। अगर मेटल एटम है 2 होते तो ये हो जाता है डाई न्यूक्लियर। अगर मेटल एटम है जो आयरन जो है अगर 3 होते हैं, मेटल एटम 3 होते तो ट्राई न्यूक्लियर हो जाता। टेट्रा न्यूक्लियर 4 होते तो टेट्रा न्यूक्लियर हो जाता। देखो तो यहाँ तो मेटल एटम 1 ही है तो मोनोन्यूक्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पे एक बेहतरीन वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।